Welcome to Coding Version. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझाऊंगा क्या होते हैं और इनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। इट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। इनका हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में जो कंडीशंस पर बेस्ड हों। इसका सिंटैक्स ये है, इफ़ कंडीशन देन कोड, फिर यहाँ एल्स आता है हमारे पास। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई हमारी तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ लैडर। हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है हम यहाँ देखेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का फ्लो है। अब यहाँ से वो कंडीशन में गया, उसने कंडीशन को चेक किया। कंडीशन यदि फॉल्स है तो डायरेक्टली इफ के बाहर आ जाएगा, और ट्रू है तो जो कोड लिखा होगा इफ का कोड उसे एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फिर वो कोड के बाहर आ जाएगा। ये सिंटैक्स है इफ का। इसमें इफ आएगा सबसे पहले, कंडीशन, यहाँ कोड। ये जो कंडीशन है हमारी वो ये है, इसे चेक करेगा। फॉल्स होगी तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो कोड लिखा होगा। और यदि ट्रू होगी तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए, तो मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और इस प्रोग्राम में हम लोग दो वैल्यूज को चेक करेंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। ये देखिए इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पर तो हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें इफ, फिर कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर सेकंड कंडीशन लिखी हम लोगों ने, एक्स इज लेस देन वाई, तब प्रिंट करेगा एक्स इज लेस देन वाई। और थर्ड कंडीशन है हमारी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रिंट कर देगा। इसे हम रन करते हैं और देखते हैं। हमने यहाँ रन किया तो हमें एक वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है। एक्स की जो वैल्यू होगी हम 54 डालते हैं और वाई की वैल्यू 45 डालते हैं। तो हमारा एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई प्रिंट कर देगा ये। हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे -8 और -96, तो एक्स बड़ा है हमारा यहाँ पर भी, तो ये हमारा एक्स इज ग्रेटर देन वाई प्रिंट कर देगा। चलिए, अब हम फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, उसका सिंटैक्स क्या है। ये प्रोग्राम का फ्लो है। प्रोग्राम हमारा जाएगा कंडीशन में। कंडीशन फॉल्स होगी तो जो कोड है एल्स के बाद जो लिखा होगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। ये एल्स लिखे, उसमें जो कोड लिखा होगा हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद फिर जो इसके बाहर कोड लिखा होगा यहाँ पर जो इसके बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा। और ट्रू होगी कंडीशन हमारी तो इफ में जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद फिर लास्ट में जो यहाँ पर कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा। मैं कंपाइलर में जाकर समझाऊंगा आपको तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वहां चलते हैं। चलिए, तो मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और यहाँ पर हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को आइडेंटिफाई करने वाला एक प्रोग्राम लिखा है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। यहाँ मैंने एक इंटीजर लिया है नम, जो कि 0 से छोटा होगा तो हमें द नंबर इज नेगेटिव प्रिंट कर देगा। और एल्स का मीनिंग होता है यदि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर दिस नंबर इज पॉजिटिव, ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। इफ यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा कोड एल्स में चल जाएगा। तो चलिए हम रन करते हैं और समझते हैं। मैंने यहाँ रन किया तो हमें बोल रहा है कोई एक नंबर इनपुट करने के लिए। हम लोगों ने 6 इनपुट किया तो हमें यहाँ मिलेगा द नंबर इज पॉजिटिव। जो हम नंबर डाले हैं वो पॉजिटिव है। और जैसे हम लोग इसमें कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं तो हमें ये नेगेटिव नंबर बता देगा। चलिए, तो हम फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के। तो ये हमारे प्रोग्राम का फ्लो है, वो यहाँ से जाएगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी इफ वाली, वो उसे चेक करेगा। यदि वो फॉल्स होगी तो वो एल्स इफ वाली कंडीशन में जाएगा, जो कंडीशन 2 है हमारी। और उसके बाद फिर वो आगे जाते जाएगा, और ये फॉल्स होती जाएंगी पूरी कंडीशन, तो लास्ट में एल्स वाली कंडीशन में चल जाएगा। और जो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखी होगी हमारे पास उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। और उसे एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो लास्ट में जो कोड लिखा होगा एल्स के बाद उसे रन करेगा। और यदि ट्रू हो जा रही है हमारी कंडीशन तो वो स्टेटमेंट 1 को रन कर देगा, और एल्स के बाद जो कोड लिखा है उसे रन कर देगा। इसमें भी वैसे ही एल्स इफ वाली कंडीशन यदि ट्रू हो रही है तो सेकंड स्टेटमेंट को रन करेगा, और जो एल्स के बाद जो कोड लिखा है उसमें चल जाएगा। ऐसे ही आगे भी होते जाएगा हमारे साथ। और इसका सिंटैक्स देख लीजिए। हमारा इफ कंडीशन 1 यदि ये ट्रू हो रही है तो इसे रन कर देगा, और यदि ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स इफ वाले में चल जाएगा, फिर उसे चेक करेगा कंडीशन 2 को। और यदि ये ट्रू हो रही है तो इसे रन कर देगा, नहीं तो फिर आगे और एल्स इफ वाली होगी कंडीशन, उन्हें चेक करेगा। और कोई भी ट्रू नहीं हो रही है तो वो एल्स वाले में चल जाएगा और उसके कोड को रन कर देगा। और उसके बाद फिर जो इसके बाहर कोड लिखा होगा उसे रन करेगा। और ट्रू हो जा रही है तो यहाँ से तो इस कोड को रन कर देगा, और उसके बाद फिर ये बाहर आ जाएगा। इन सब में वैसे ही होगा। चलिए कंपाइलर में जाके बताता हूँ आपको ये कैसे हो रहा है। तो चलिए, मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमें आई की वैल्यू अगर 10 है तो 10 देगा, हमें 15 है तो 15 देगा, 20 है तो 20 देगा। और इन तीनों के अलावा यदि तीनों नहीं है तो ये हमें
आई इज नॉट प्रेजेंट बोल देगा। ऐसा मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, तो इसे रन करते हैं और समझते हैं। यहाँ हमें एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। यदि मैं 10 इनपुट करूंगा तो हमें बोल देगा आई इज 10। यदि मैं 15 डाल रहा हूँ तो आई इज 15 दे देगा। यदि मैं 20 डाल रहा हूँ तो आई इज 20 दे देगा। और मैं इन दोनों के अलावा किसी और नंबर को इनपुट करूंगा, जैसे मैं 9 इनपुट कर रहा हूँ, तो ये बोल देगा आई इज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आई 10 हो, 15 हो या 20 हो। इनके अलावा कुछ और होगा तो वो ये प्रिंट कर देगा। उसने पहली कंडीशन चेक करा, 10 मिल गई तो उसने आई इज 10 दे दिया। हम दूसरी बार में 15 इनपुट करे तो उसने 15 दे दिया। उसने सबसे पहले वाली कंडीशन चेक करा होगा, फॉल्स हो गई, इसे चेक करा उसने तो ये सही हो गई, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। फिर हमने थर्ड बार में 20 इनपुट किया था तो इसने सबसे पहले इफ वाली कंडीशन चेक करा, फिर इफ एल्स वाली कंडीशन, एल्स इफ, फिर थर्ड बार में फिर एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करा और उसे आई इज 20 प्रिंट कर दिया क्योंकि आई इक्वल्स 20 था। और थर्ड बार में हमने 9 इनपुट किया था, उसने फर्स्ट कंडीशन चेक किया, फॉल्स, सेकंड कंडीशन चेक किया, फॉल्स, थर्ड कंडीशन चेक किया, फॉल्स, तो उसने एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। Thanks for watching.